डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ब्लैंक बुक के ऊपर हम अपना कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास ब्लैंक बुक थी, इसके ऊपर मैंने ये कवर एडजस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद विंडोज़ पे आकर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अरेंज पे, और उसके बाद कंसोलिडेट पे मैं क्लिक करूँगा ताकि बुक मेरे सामने आ जाए। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि सबसे पहला काम आपने टूल बॉक्स पे आना है। टूल बॉक्स पे आने के बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेना है। और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि देखिए राइट की तरफ जो लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं उसमें आपको यहाँ पे अपीयरेंस नजर आएगा, प्रॉपर्टीज़ और अपीयरेंस। अपीयरेंस अगर ऑफ हो तो यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कलर अगर यहाँ पे नहीं आता तो आपने यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है यानी आउटलाइन जो है वो इसकी रिमूव कर दें। तो यहाँ पे क्लिक करें, इसे नो आउटलाइन कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लेयर के टैब में से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद डिस्टॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे। डिस्टॉर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से कॉर्नर को एडजस्ट करना है अपनी कवर बुक के ऊपर, इस तरह से। और इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे लेयर में से आपने जो ऊपर वाली हमारे पास जो शेप लेयर थी, रेक्टेंगल था, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो आप एक अलग से न्यू फाइल पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे वो टाइटल, वो पिक्चर आपने यहाँ पे ऐड करनी है जो आप इस बुक के कवर पे आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, जो हमारे पास ये वाली बुक है। अब उसके फिर हमने क्या किया, कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक टाइटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बुक। और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास टाइटल पड़ा हुआ है, मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसी पिक्चर को मैं उसी पे एडजस्ट करना चाहता हूँ, जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, यानी ये वाला रेक्टेंगल। तो इसको पे क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देना है। और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ताकि मुकम्मल पिक्चर आपके पास शो हो जाए। अगर ये आपके पास यहाँ पे हैंडल शो नहीं होते तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करें, या कीबोर्ड से कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं। तो उसको यहाँ से हम रिसाइज़ करेंगे ऐसे, और यहाँ पे क्लिक करके इसको भी हम यहाँ पे रिसाइज़ करते हैं। और रिसाइज़ करने के बाद पिक्चर को आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट लेयर पे क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करना है। जैसे हम एस प्रेस करेंगे तो ये वाली फाइल जो है आपके पास यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये तो पुरानी हमारी फाइल थी जो मैंने पहले डिज़ाइन की हुई थी, और ये वाली न्यू फाइल है जो यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। फिर आपने इसी लेयर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आपने आना है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है मल्टीप्लाई पे, और फिर उसके बाद बेवल एंड एम्बॉस पे हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इनर इफेक्ट उसमें अप्लाई कर दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी डिप्थ वगैरह को आपने यहाँ पे सेट करना है। हल्की सी डिप्थ इसकी आप सेलेक्ट करें। उसका आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हल्का सा आप साइज़ ही बढ़ा सकते हैं, और इसको आपने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है ताकि ये पूरी क्रीज आपको यहाँ पे नज़र आए। और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं, और उसके लिए हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टडी मोटिवेशन। और उसके बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, और इसको यहाँ से क्लिक करके आपने इसको एडजस्ट करना है ऐसे। अब इसको आपने रोटेट करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने रोटेट करना है इसको इस तरह से, और उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ कम कर देना है, या सेंटर में क्लिक करके भी आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं। तो फिलहाल ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, और इसको क्लिक करके हम यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर भी हम टाइटल लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोबारा हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वही वर्डिंग दोबारा टाइप करते हैं स्टडी मोटिवेशन। आप चाहें तो अपने टाइटल के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें पिक टूल के ऊपर, इसको रिसाइज़ करते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और रिसाइज़ करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है इस तरह से। इसको मज़ीद हम रिसाइज़ कर लेते हैं, और चाहे तो इसको आप थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हैं। इस फॉन्ट का नाम जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं मास्क हुई है,
और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इसके अलावा कोई भी बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम पिक टूल पे आते हैं। पिक टूल पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें लेयर्स के ऊपर ड्रॉप शेडो पे हम आते हैं। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट करें। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट किया इस तरह से, और ज़रूरत के मुताबिक आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ओके क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें स्प्रेड हम इसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं। उसके बाद ऑपोसिटी इसकी हम कम कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे। और उसके बाद इसका साइज़ जो है ना वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसी टेक्स्ट को, जो स्टडी मोटिवेशन हमारे पास था जिस पे हमने क्लिक किया होता, शेडो अप्लाई किया है, इसको क्लिक करके आपने इस तरह से टॉप पे लेके जाना है। और जैसे टॉप पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये देखें इस तरह से वाज़िया ये शो हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि एक ब्लैंक बुक के ऊपर आप अपना कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।